everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि मैंने मंगलवार को व्लॉग एंड किया था। तो ये मंगलवार एंड बुधवार दोनों का मिक्स व्लॉग है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए एस्ट्रो यहाँ नीचे जो बर्तन की झूड़ी है इसमें आके बैठ जाता है। ये इसकी फेवरेट जगह है और हम लोग इसको पूरे घर में खोजते रहते हैं। ये झूड़ी मेरे किसी भी काम में अभी बास्केट ज़्यादा आती नहीं है, बट जब भी मुझे यूज़ करना है, हार्डली ही यूज़ करती हूँ इसको, तो इसको मुझे वॉश करना पड़ता है क्योंकि ये बार बार आके बैठता है इसमें। और बस मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने 2 से ढाई घंटा गर्म पानी में अदरक लहसुन को भिगो दिया था अलग अलग। और यहाँ पीस रही हूँ मैं अदरक। और मिक्सी मेरी इतनी पुरानी है, कम से कम 5-6 साल पुरानी, तो ज़रा रुक रुक के ही इसमें मैं पीसती हूँ, अदरवाइज़ ये बंद पड़ जाती है। तो मेरे घर के पास ही 2-3 मॉल हैं और बीच बीच में तो इनमें मतलब ऑफ़र्स रहते हैं। तो जैसे ही अच्छा ऑफ़र आएगा तो एक मिक्सी मुझे एकदम ख़रीदनी ही है क्योंकि मुझे नीड है। फ़िलहाल अभी ये अच्छी ही चल रही है। एंड यहाँ पे बस इसी तरीके से रुक रुक के मैंने सारा ही पीस लिया था। और पानी में गलाने से इतना ज़्यादा मतलब अच्छा पिसता है कि आपको मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लहसुन छीलती ही नहीं हूँ। पहले कई साल पहले पूरा लहसुन बैठ के मैं छीलती थी और गर्दन दर्द कर जाती थी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से। मतलब ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड काम था कि पेस्ट बनाना है। फ्रिज में पेस्ट ख़त्म होने लगता था तो पहले ही मतलब टेंशन होने लगता था कि बाप रे पेस्ट ख़त्म हो गया, अब बनाना पड़ेगा। अब कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसका, तो आपको ना छीलने की ज़रूरत है लहसुन, ना कुछ भी। खाना हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको टाइम लगता है लहसुन छीलने में, अदरक छील के काटने में, और यही सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर पेस्ट बना हुआ रहता है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। और बस 1 टीस्पून छोटा सा निकाला और डाल दिया। और पिसने के बाद इसमें एसेंस इसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इसकी खुशबू इतनी बढ़ जाती है कि थोड़ा ही पेस्ट अगर खाने में डाल दो तो उसी से काम बन जाता है। तो ये मैंने 1.5 किलो लिया है, 1 किलो लहसुन, और मैंने तकरीबन 600 ग्राम के करीब अदरक लिया है। वही 1.5 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर पिसा है। और जो बाहर से हम लेकर आते हैं पेस्ट, जैसे मैं तो बाहर से ख़रीदती ही नहीं हूँ, बट अगर इमरजेंसी हुई, ख़त्म हो गया, नहीं बना पाई, तो छोटा पैकेट अगर मंगा भी लिया तो उसका कलर इतना ब्लैकिश टाइप का डार्क होता है। एंड मतलब उसका जो खुशबू होता है, वो खुशबू नहीं बोलेंगे, स्मेल आती है अजीब सी, मतलब मुझे तो नहीं पसंद है। तो इतनी साफ़ सफाई से घर में आप बनाइए आराम से पेस्ट, और 1.5 से 2 महीना कांच के जार में आप फ्रिज में रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और थोड़े से डालने से ही काम हो जाता है। और यहाँ बस पिस गया था। तो इसी तरीके से ये मिक्सी, पहले भी मैंने बताया है आपको कि कोई भी सामान आप किचन में यूज़ करते हैं, इनफैक्ट मिक्सी भी, तो यूज़ के बाद उसको अच्छी तरीके से गीले कपड़ों से अगर आप पोंछ देते हैं तो किचन बहुत ही कम गंदी होती है। और बार बार जो इकट्ठी सफाई आपको हर वीक करनी पड़ती है वो इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिन तो जाती ही है ये सफाई अगर इस तरीके से मेंटेन करते हैं तो यहाँ पिस गया था अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े नींबू, इसमें बहुत अच्छा रस था। तो अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर वाइट वाला सिरका जो होता है विनेगर, वो भी 2 टीस्पून के करीब डाल के रख सकते हैं, बट मैं प्रिफ़र करती हूँ नींबू। तो यहाँ अच्छी तरीके से मिक्स करके, और कांच के जार में ही मेरे 2 हैं तो वो मैं रख लेती हूँ। और वो मैंने कोई ऐसा मॉल से या बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं है, बहुत साल पहले मैं मतलब कुछ आया था, अभी मुझे इतना ध्यान तो नहीं है। जो बड़ी वाली बॉटल है जिसमें 1 किलो
पेस्ट पूरा आ जाता है रेड ढक्कन वाला। तो उसमें कुछ तो आया था, ख़त्म हो गया, तो मैं सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। यही वो बॉटल है। एंड जो ½ kg की है वो है हॉर्लिक्स की बॉटल। तो ये दोनों ही सामान, मतलब दोनों ही जार मेरे पास सालों से हैं। एंड वही है कि अच्छी तरीके से रखो तो सामान रहता भी है। तो बस ऐसे ही फिल करके और फ्रिज में रख देती हूँ मैं। और ये मेरा आराम से 1.5 महीने से भी ऊपर ये पेस्ट चलेगा। और मतलब एक बार बना लो तो छुट्टी। और इतना अच्छा लगता है कि बस कितना भारी काम हो गया। और मैं तो बहुत ही इजी वे में बनाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन के तैयार हुआ है। और अब आप ही कंपेयर कर लीजिए कि जो बाज़ार से लाते हैं उसका कलर कंपेयर कर लीजिए और इसका कलर कंपेयर कर लीजिए। तो घर की चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो बस इस तरीके से फिल करके और मैंने लगा दिया था फ्रिज में। तो आप भी इसी तरीके से एकदम इजीली बना के रख सकते हैं और आपके रोज़ के खाने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और काम भी बहुत हल्का हो जाता है। और अब मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ बुधवार की सुबह। तो यहाँ पे लगा रही हूँ कपड़े भी ज़्यादा हैं और बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी, तो एक बेडशीट तो मैंने खुद ही उसी टाइम पर ही धो ली थी और वाइट वाली रखी हुई है। तो ये मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन मुझे थोड़े एक ही बैच अपने मतलब सारे कपड़ों का लगाना है तो वो वाइट बेडशीट मैं अलग से ही लगाती हूँ वॉशिंग मशीन में। और उसके साथ कुछ एक आध दिन लोगों के वाइट कपड़े अगर रहते हैं तो बस वही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे लगा दिया एक बैच मैंने। और झाड़ू पोंछा इससे पहले ही मैंने कर लिया था। एंड फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से किचन के पास से आ रही थी तो एस्ट्रो का जो रैक रखा रहता है, मतलब स्टैंड पानी का, तो वो मेरे ही पैर से पूरा पानी गिर गया। तो फिर से पोंछा लगाना पड़ा। मतलब फालतू के जो ज़बरदस्ती के काम बढ़ते हैं ना, बैठे ठाले, बस वो बात है। तो यहाँ लगा लिया था। और उसके बाद में अब मैं जाऊंगी सीधी नहाने के लिए, नहा के पूजा करूंगी। और आज बनाऊंगी बंगाली डिश है जो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आदा जीरे बाटा बंगाली फ़िश करी। तो आदा जीरे बाटा मतलब पिसा हुआ। तो आदा है अदरक और जीरे है जीरा और बाटा मतलब पिसा हुआ। तो ये है बंगाली लैंग्वेज और बहुत बहुत टेस्टी बनती है। जो नॉनवेज खाते हैं तो वो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप नहीं खाते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो भी आपके नॉनवेज खाता है तो उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छी रेसिपी है। और बस यहाँ पे रेडी हो गई थी। आज भी हल्की हल्की ठंड है मगर उतनी नहीं है जितनी कि अभी सप्ताह भर से चल रही थी ठंड। तो यहाँ रेडी हो गई थी और अब सीधी जाऊँगी किचन में, खाना बनाऊँगी। और अभी मैं चाय भी चढ़ा के आ गई हूँ। तो पहले तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद चढ़ाऊँगी खाना। और ये डब्बे में आप बिस्किट देख रहे हैं, ये शुगर फ्री बिस्किट हैं, जीरा बिस्किट। तो ये बहुत अच्छे हैं। ये खाली मैं ही नहीं, बच्चे भी पसंद करते हैं। तो ख़त्म हो गए थे तो ये भी भर लिए हैं। और अब चाय लेके सीधा मैं अपना पहले ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद चढ़ाऊँगी फ़िश करी। और ये जो डब्बा है ये मैं इतनी प्यार से लेकर आई थी डी मार्ट से। डी मार्ट कोलकाता में है नहीं, पूना गई थी अमन के पास, तो वहाँ से मैं डी मार्ट गई थी, वहाँ से लेकर आई थी। तो अब ये थोड़ा क्रैक सा हो गया है तो इसको हटा दूंगी, दूसरा डब्बा लूँगी। और फिर बस ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर यहाँ किचन में आके यहाँ 2 टाइप के चावल चढ़ाए। ये है गोविंद भोग चावल, ये है मिनी गेट चावल, जो कि कोलकाता में काफ़ी फेमस चावल हैं ये दोनों ही। और मछली वगैरह के साथ में ना तो ये थोड़े मोटे वाले चावल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ बन गए थे गोविंद भोग चावल। और बच्चे लोग गोविंद भोग चावल ही पसंद करते हैं। और सबसे मेन बात आप सुनेंगे, एस्ट्रो भी गोविंद भोग चावल ही खाता है। मैंने एक बार ये थोड़ा मोटा वाला चावल बना दिया था तो उसने खाया ही नहीं। तो यहाँ चावल मैंने स्ट्रेन कर दिया था। और यहाँ थोड़ा देखिए मेरा कैमरा थोड़ा नीचे होने लग गया था।
तो मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी। यहाँ मैंने 2 इंच के करीब अदरक लिया था, उसमें से भी थोड़ा सा अदरक मैंने बचा दिया था, कूट के ले लिया है। हिसाब से हरी मिर्च ले ली है एंड 2 चम्मच भर के मैंने 2.5 चम्मच भर के मैंने टीस्पून जीरा ले लिया था। बस उसको हल्का सा पानी डाल के पीस लूँगी, दैट्स इट, यही मसाला है। और 3 बड़े साइज़ के टमाटर, बड़े भी नहीं है ज़्यादा, मीडियम साइज़ के हैं, तो इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज़ में ही काट लिया है। और यहाँ फ़िश को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, उसमें नमक डाल दिया। इसमें हल्दी नमक एक्चुअल में डाल के मिलाया जाता है, बट ये भी टिप ऑफ द डे है, किसी भी चीज़ में आपको हल्दी डाल के मिलाना पड़ता है और आपके नाखून पीले पड़ जाते हैं, उस चीज़ से आप परेशान रहते हो, तो आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं मिलाने की, आप डायरेक्ट तेल में हल्दी डालिए। और ये है टिप ऑफ द डे, 2 नंबर का टिप। अगर कोई भी चीज़ आप फ्राई करते हैं तो इस तरीके से कढ़ाई में फैला के पूरा ऑयल डालिए, तो आपकी चीज़ें कभी भी जो फ्राई कर रहे हैं वो चिपकेगी नहीं, कढ़ाई ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ बस तेल गरम हो गया था और उसी में मैंने डायरेक्ट हल्दी डाली है और फ़िश डाल दी है। तो बस अब इसको थोड़ा उलट पलट करके थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ में मैं डालूँगी आलू, जो कि मैंने कट करके रखे हुए हैं। तो जब फ़िश फ्राई हो जाएगी उसके बाद आलू को फ्राई करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन और बिल्कुल एकदम ये मतलब क्रिस्पी हो जाएंगे, इस तरीके से फ्राई करना है। और इसी टाइम पे आप फ्राई फ़िश भी निकाल सकते हैं अलग से, और बाकी जो बचे उसको आप ग्रेवी में यूज़ कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो ऐसे। तो बस एक एक करके क्या, वो सारी ही फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी। और अब इसमें फ्राई करूँगी आलू, और इसमें मैंने नमक मिलाया हुआ है। सेम प्रोसेस, हल्दी किसी में भी डाल के मिलाना पड़ता है तो मैं नहीं मिलाती हूँ, वो जो नेल्स पीले पड़ जाते हैं, इतने गंदे हाथ लगते हैं। तो डायरेक्ट तेल में हल्दी डालो और इस तरीके से फ्राई कर लो, पूरा रंग चढ़ जाता है। देखिए अच्छा खासा कलर आ गया है हल्दी का। और बस वही तेल जो बचा हुआ है उसमें 2 तेज़ पत्ता डाला है, मसाला जो पीसा था वो डाल देंगे, और साथ के साथ ही इसमें जो टमाटर काटा हुआ था वो डाल दूंगी मैं, और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और ज़रा सा नमक डालूंगी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको चला के भून लेंगे। इस मसाले को मतलब रेडी होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि इसमें प्याज व्याज कुछ भी नहीं है। और ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, फ़िश आपको पसंद है, तो ये डिश आपको बंगाली फ़िश करी बहुत बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट ऑसम आता है। तो मसाला भुनने के बाद फिर मैंने आलू भी डाल दिया और इसको भी 1.5 से 2 मिनट भून लिया है आलू को। अब डाल दूंगी हिसाब से पानी। तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग ही रखें, रोटी चावल जिसमें आपको खाना है। तो बंगाली फ़िश करी है तो ऑफ़ कोर्स इसमें चावल ही चलेगा। खाने वाले रोटी भी खाते हैं, बट हम लोग चावल ही ज़्यादा इसमें पसंद करते हैं। तो पानी डाल के बस ढक दिया है। और आलू क्योंकि नए हैं तो वो फ्राई करने में वैसे ही 100 में से 75% पक ही गए हैं। तो बस जब तक यहाँ पर फ़िश मतलब रेडी हो रही है तो तब तक यहाँ क्लीनिंग भी कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद जाके कपड़े भी सुखाने में। देखिए कितना कुछ बनाया था। ये लड्डू बनाए थे जो, ये पूरा फुल था। ये लड्डू इतने बचे हैं, ये देखिए कितने, 8 लड्डू बचे हैं। गाजर का हलवा इसी में बनाया था भर के, आपने देखा। अब इसमें रह गया है इतना। तो डेजर्ट में तो है, फिलहाल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैंने कढ़ैया का ढक्कन खोला है चेक करने के लिए कि आलू गल गए हैं कि नहीं। वैसे फ्राई किए थे तो काफ़ी गल गए थे वो, और यहाँ पे रेडी है आलू। और बस वो फ़िश डाल के अभी 2 मिनट के लिए इसको और थोड़ा स्लो गैस पे पकाना है, एंड गार्निश कर दीजिए हरे धनिया के साथ में। तो बस रेडी हो गई है बंगाली फ़िश करी।
तो ये तो थी एकदम सिंपल सी फ़िश करी की रेसिपी। और फ़िश भी बहुत तरीक़ों से बनती है, जैसे कि मटन एंड चिकन। तो आगे और भी रेसिपीज़ मैं नॉन-वेज एंड वेज की आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी ईज़ी वे में। तो बस यहाँ बन के रेडी हो गई थी फ़िश करी एंड आ गई हूँ बालकनी में। देखिए धूप कितनी अच्छी आ रही है। तो यही रीज़न था कि मैंने जल्दी जल्दी कपड़े लगा दिए। और फिर शाम तक क्या है ना, तय भी बना लो। अगर धूप एक बार में आने लगती है तो फिर सारे कपड़े भी सूख जाते हैं। और वॉशिंग मशीन से तो स्पिन अगर कर लिया तो समझ लीजिए कि आधे कपड़े तो थोड़े सूखे हुए ही निकलते हैं, तो उनको सूखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और गर्मी की धूप जो है वो सुबह से स्टार्ट होती है तो शाम जब होती है तब ख़त्म होती है। मगर ठंड की जो धूप है वो ऐसे है कि मतलब आई और गई। बट आज की धूप मतलब कड़ाके वाली धूप थी, एकदम कंटिन्यू 2-3 घंटा 3.5 घंटा इस तरीके से रही, तो सारे कपड़े भी सूख गए थे। तो चलिए यहाँ तो मेरा मतलब ट्यूसडे दोपहर से लेके और अभी वेडनेसडे की दोपहर हो रही है, पूरे 24 आवर्स की ये मेरी कुछ रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। ब्लॉग एंड रेसिपीज़ दोनों ही अगर आपको पसंद आए हों तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गाइस शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर बहुत ही कम हो रहा है। लाइक तो आ जाते हैं बट शेयर बहुत कम हो रहा है वीडियो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी जब आपको पसंद आए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।